वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लैब। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इसका कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी जर्नलिस्टिक डिस्कोर्स का। आज का हमारा टॉपिक है मर्डर ऑफ मेट्रोपोलिस बाय इकबाल अहमद। अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं इसकी समरी से। तो समरी में इसका स्टार्टिंग है, द ऑथर इकबाल अहमद डिस्क्राइब द डिटोरिंग स्टेट ऑफ कराची, पाकिस्तान लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस एंड कमर्शियल कैपिटल। द सिटी इज प्लॉग्ड बाय न्यूमरस प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग फॉल स्मेल ड्यू टू पुअर सेंसेशन, फ्रीक्वेंट पावर फेलियर, फ्लड्स एंड लो ऑर्डर इश्यूज। अब बेसिकली इसमें डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो इकबाल अहमद है वो कराची के बारे में इसमें लिख रहे हैं कि कराची के जो हालात हैं वो कितने बुरे हो चुके हैं विलफुल मिसमैनेजमेंट की वजह से, करप्शन की वजह से और पॉलिटिशियंस की निगलेक्शन की वजह से जो है कराची के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। लास्ट लाइन में पढ़ें तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कराची इज़ सफरिंग फ्रॉम मिसमैनेजमेंट, करप्शन एंड निगलेक्ट बाय पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड लीडर्स। आगे वो बात करें, द आर्टिकल हाईलाइट्स द फ्रस्ट्रेशन एंड डिफ़िकल्टीज फेस बाय यंग प्रोफेशनल्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स अटेम्प्टिंग टू वर्क इन कराची। बेसिकली यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मसले हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। उसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी कराची में प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह द लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिव हॉलीडेज़ हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज़ हैं, जिसकी वजह से जो प्रोग्राम्स है, जो इकनॉमिक्स प्रोग्रेस है वो जारी, उसमें बैरियर्स आ रहे हैं। फर्दर उसने एम्फेसाइज किया कराची के पोटेंशियल को, लाइक जो मेट्रोपोलिस है वो क्यों है, इनके वो ग्रीड की वजह से, विलफुल मिसमैनेजमेंट है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस हैं। उसके बाद डिस्पाइट चैलेंजेस कराची रेजिस्टेंस स्पिरिट रिमेन, बट इट इज़ मार्क्ड बाय ट्रेजिड इंडिफरेंस। द सिटी एफर्ट्स फॉर रिन्यूअल एंड पॉजिटिव चेंजेस आर ओवरशैडो बाय करप्शन एंड निगलेक्ट। The author called for a collective effort from intelligentsia, business community and citizens to address the city's problem and build a prosperous metropolis. अब बेसिकली लास्ट पैराग्राफ में वो डिस्कस ये कर रहे हैं कि वो टेंशन चाह रहे हैं कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके टेंशन जो इस सब चीज़ों की तरफ, ताकि वो कराची की जो हालत है उससे इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट वन क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात करें तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड हैं, जैसे कि जो मेट्रोपोलिस है वो लिखा था इकबाल अहमद ने, और उसके बारे में अब लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें मेंशन की हैं मैंने। सो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इट ऑफर्ड अ विव्ड एंड डिटेल्ड पोर्ट्रेयल ऑफ द डिटोरिंग कंडीशन इन कराची, पाकिस्तान लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस। द ऑथर यूज़ अ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, बेसिकली अब इसने ऑथर ने डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ किया, दैट पेंट्स अ ब्लीक पिक्चर ऑफ अ सिटीज़ प्रॉब्लम, जिसने कि जो सिटी की प्रॉब्लम्स है उसको पिक्चराइज किया। उसके अलावा जो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया, फ्रॉम द फॉल स्मेल ड्यू टू द पुअर सैनिटेशन टू द फ्रीक्वेंट पावर फेलियर, फॉल्डिंग एंड लो एंड ऑर्डर इश्यूज़। नेक्स्टली उसमें डिस्कस किया गया है, वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस ऐसे इज़ टू एबिलिटी टू एवोक अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम द रीडर्स। अब यहाँ पे इन्होंने पर्सनल एंटीडोट्स यूज़ किया, कन्वर्सेशन यूज़ किया, मतलब कि जो लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको एक ह्यूमन टच देकर। उसके अलावा उन्होंने इंटरेक्शंस की बात किया, मतलब इस टाइम कराची में क्या हालात चल रहे हैं। इकबाल अहमद स्किलफुली हाईलाइट द रूट कॉज ऑफ कराची डिक्लाइन, which he attribute to systematic mismanagement and corruption by politicians, bureaucrats, leaders at various levels. He drew the attention to the paradox of the city, which immense potential and contribution to the nation revenues being neglected and mistreated by government. अब बेसिकली इसमें डिस्कस किया है पैराडॉक्स के बारे में, मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया। उसके अलावा कराची के जो हालात है विलफुल मिसमैनेजमेंट की वजह से और पॉलिटिशियन के करप्शन की वजह से, उसके बारे में बात की। उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया है द ऐसे क्रिटिकल टोन, ऐसे की क्रिटिकल टोन के बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स दिए, परसुएसिव राइटिंग ऑफ पीस बना के। उसके बाद द ऑथर डज नॉट शो शाई अवे फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट सेंट्रलाइज अप्रोच एंड लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कराची डिस्पाइट इट्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इकोनॉमी। अब बेसिकली जो कराची है वो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके समुंदर उससे साथ में है, कराची के इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट है। तो जो ऑथर है इकबाल अहमद, वो कहना ये चाह रहे हैं इस पैराग्राफ में, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने के बावजूद भी जो कराची है वो लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट से सफ़र कर रहा है। फर्दर उसमें बात की गई है, द ऐसे इफेक्टिवली शोकेस कराची एज अ माइक्रोजोम ऑफ अ लार्जर इश्यूज फेसिंग द कंट्री बाय हाईलाइटिंग दिस सिटी स्ट्रगल। इकबाल अहमद ड्रो अटेंशन टू द नीड फॉर सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स एंड इफेक्टिव गवर्नेंस नॉट ओनली इन कराची बट ऑल्सो थ्रू आउट पाकिस्तान।
मतलब बेसिकली वो कराची की बात तो कर ही रहे हैं, बट वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी एग्जैक्टली यही सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान के हर शहर में, हर सूबे में यही विलफुल मिसमैनेजमेंट चल रही है। तो इन सबको रिजॉल्व करना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सके। फर्दर मैंने इसमें प्रैग्मेटिक कॉन्टिन्यूशन के बारे में भी काफ़ी चीज़ें ऐड की है। सो स्टार्ट में तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने फिर दोबारा से रिपीट किया कि कब उन्होंने ये पब्लिश किया आर्टिकल और कब नहीं। और उसके बाद जब स्टार्टिंग इसकी जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, डिटोरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द 1990 Karachi was facing significant challenges in terms of infrastructure. The city's road, sewage system and waste management were in poor condition. Basically वहाँ की कराची की जो इन्वायरमेंट है उसकी बात हो रही है कि वहाँ के जो रोड्स है वो टूटे फूटे हुए थे, कोई भी सीवरेज सिस्टम प्रॉपर नहीं था। उसके अलावा काफ़ी पुअर कंडीशन थी, बेसिकली विलफुल मिसमैनेजमेंट थी। और उसके अलावा इतना ज़्यादा गार्बेज वहाँ फैला होता था कि उसे आप कूड़े का शहर भी कह सकते हैं। वो मतलब कूड़े का शहर ज़्यादा लगता था किसी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट सिटी से ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है पावर फेलियर एंड लेक ऑफ बेसिक सर्विसेज। और बेसिकली वहाँ पे बिजली का काफ़ी ज़्यादा इशू बना हुआ था, पावर फेलियर का भी इशू वहाँ पे चल रहा था कराची में जब ये आर्टिकल लिखा गया, और स्टिल अभी भी यही हालात हैं। लेक ऑफ बेसिक सर्विसेज की बात कर लें तो जैसे कि वाटर है, उसके अलावा टेली कम्युनिकेशंस हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कमी है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल की बात करें तो पाकिस्तान वाज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ड्यूरिंग द 1990। अब 1990 में जो पाकिस्तान था हमारा वो इनस्टेबल था, मतलब कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्दर इसमें डिस्कस किया है कि जो कराची में जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं दिखा रही थी, वही बात दोबारा से कि विलफुल मिसमैनेजमेंट थी, करप्शन थी। Neglect of urban center. Despite Karachi being a major contributor to the national revenue, the city was not receiving sufficient investment and attentions from the national provincial government. बेसिकली फिर से वही बात हो रही है कि कराची जो था वो सिग्निफिकेंट अहमियत रखता है, इंटरनेशनल अहमियत रखता है ओवरऑल, बट फिर भी उसके बावजूद भी इतनी अहमियत रखने के बावजूद हम लोग मतलब जो गवर्नमेंट्स हैं, हमारी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो कोई भी अटेंशन पे नहीं कर रही कराची के लिए। ब्रेन ड्रेन एंड फ्रस्ट्रेशन में बेसिकली डिस्कस ये हुआ है कि जो मतलब के लोग हैं वो यहाँ के हालात से तंग आके बाहर मूव करना शुरू हो चुके हैं, फ़ॉरेन जा रहे हैं, जिसकी वजह से कराची में और बाकी पाकिस्तान में ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जो है मसाइल पैदा हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनॉमलस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। द ऐसे पॉइंट आउट अ फ्रेगमेंटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ इन कराची विच मेड इट ईजियर फॉर पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स टू मैनिपुलेट एंड एक्सप्लॉइट द सिटी रिसोर्सेज एंड लैंड। अब बेसिकली इसका पॉइंट ये है कि डिसेंट्रलाइज किया गया, मतलब काफ़ी जो अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं जो कराची की, वो मतलब बिल्कुल भी अपना रोल प्ले नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं उनको सिटी के रिसोर्सेज को और जगह को एक्सप्लॉइट करने का एक और नया मौका मिल रहा है। एथनिक की बात की जाए तो इसमें कोई भी एथनिसिटी नहीं है। लाइक कराची में मॉनिटरी गेन आ रहा है, पॉलिटिशियंस वगैरह हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात की जा रही है सिर्फ, उसके अलावा सोशली कुछ भी नहीं हो रहा। और सिटी को जो है वायलेंस पे वायलेंस की जो है वो सफरिंग करनी पड़ रही है वायलेंस की। और फर्दर मोर ये कि जो कमिंग टॉपिक्स हैं इसके वो सेंटिक्स है, सेमेंटिक्स है, और उसके अलावा मैं इस पर स्टाइलिस्टिक और फिगर ऑफ स्पीच भी अप्लाई करने वाली हूँ। स्पीच एक्ट थ्योरी ग्राइस मैक्सिम्स द यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड टफ वोकैबुलरी जो इस पूरे आर्टिकल में है वो भी इसमें मेंशन कर दूँगी मैं। सो आने वाले लेक्चर्स के लिए अपडेटेड रहें। थैंक यू।